Hello student, how are you all? I hope you all are doing good. I'm with you Pooja Tripathi and I'm going to teach you English, and today we'll read the poem The Solitary Reaper. So what is this poem all about? Imagine walking through the quiet hills of Scotland and suddenly hearing a voice so beautiful and sorrowful that it stopped you in your track. Step into the lyrical journey and discover the magic of the song that lingered beyond sound. So, ये जो poem है, here the poet is saying you to imagine कि आप जो है स्कॉटलैंड की जो है फील्ड है वहाँ से गुजर रहे हैं and suddenly you hear a voice and the voice is so beautiful and sorrowful at the same time, and hearing that voice you stop. What is something like that in that voice जो आपको रोकती है? So here the poet is taking you to a lyrical journey to discover what is the magic of the song, what is the beauty of the music. So let's read the poem. Behold her, single in the field, yonder solitary highland lush, reaping and singing by herself, stop here or gently pass. So here the poet is taking you to the highland of the Scotland, जहाँ पे एक गर्ल है या एक लेडी या लड़की जो भी है वो अपनी फील्ड में काम कर रही है जो है, और वहाँ पे वो काम करते करते साथ में जो है सिंग भी कर रही है, गाना भी गा रही है, बट समथिंग इन हर वॉइस, समथिंग जो उसकी सॉन्ग है उसमें ऐसा कुछ है जिसको सुन के वो वहाँ रुक जाता है, या वॉट एवर जो भी वहाँ से पास हो रहा है वो सॉन्ग को सुन के एक बार जरूर रुकता है. Alone she cuts and blinds the grains and sings the melancholy strain. Oh listen, for the vale profound is overflowing with the sound no nightingale did ever join. More welcome notes to weary burns of traveller in some shady haunt among Arabians in sands. So जो यहाँ पे है उसको बता रहा है कि जो गर्ल है वो अकेले काम कर रही है. शी इज कटिंग द ब्लाइंड, जो भी अपना काम कर रही है अकेले काम कर रही है, ग्रेन्स को कट कर रही है, उनके जो गट्ठर बना रही है, और करते करते वो गाना भी गा रही है, बट उसके गाने में कुछ ऐसा है जिसको सुन के हर कोई जो भी वहां से गुजरता है वो रुक जाता है. इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, उसका सॉन्ग ऐसा है जैसे नाइटिंगेल, यू नो नाइटिंगेल जो है उसकी वॉइस बहुत ब्यूटीफुल होती है, बहुत मेलोडियस होती है, बट द गर्ल वॉइस इज समथिंग डिफरेंट, उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उससे भी ज़्यादा स्वीट है, उससे भी ज़्यादा उसकी वॉइस में ऐसा है कुछ ना कुछ लाइक इमोशंस है, और कुछ ऐसी चीज़ है जो किसी को अपनी तरफ खींचती है, बिकॉज जो उसकी वॉइस है उसमें क्या है, उसकी जो इमोशन वॉइस के थ्रू, अपने सॉन्ग के थ्रू वो अपने इमोशन, व्हाट शी फील्स, उस टाइम पे उसकी क्या फीलिंग है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और she is expressing through the song. A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird breaking the silence of the seas. जो उसकी वॉइस है बहुत थ्रिलिंग है, कुछ अलग सी है, जैसे कि जब स्प्रिंग जो सीजन स्टार्ट होता है तो कैसे जो कुकू बर्ड्स होती है जब चॉप करती है उनकी वॉइस कितनी ब्यूटीफुल लगती है, समथिंग लाइक दैट. Among the farthest herbaries will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive number flows for old, unhappy, far off things and better long ago, or is it some more humble lay? So the poet is saying कि उसकी जो voice है वो बिल्कुल अलग सी है. I don't know, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या गा रही है. Sometime what happened? We don't understand the lyrics of the song, but जो song के अंदर feeling होती है वो हमें जो है अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है. सम टाइम जो होता है सॉन्ग्स होते हैं दैट इज इन सम डिफरेंट लैंग्वेज, वी डोंट अंडरस्टैंड कि क्या कह रहे हैं, बट जो उसका म्यूजिक है, जो ब्यूटी है, जो वॉइस है, दैट अट्रैक्ट अस. सो द पोएट इज सेइंग कि आई डोंट नो व्हाट शी इज सिंगिंग, क्या कह रही है, मे बी शी इज अनहैप्पी, या कोई अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रही है, या कुछ उसके साथ पहले बहुत कुछ हुआ है, शी इज एक्सप्रेसिंग दैट, कुछ भी हो सकता है. शी इज़ हैप्पी, उसको कुछ दुख है या कोई परेशानी है, वट एवर शी इज़ एक्सप्रेसिंग थ्रू हर सॉन्ग.
some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again. Whatever the theme of the maiden song, as if her song could have no ending. जो भी है, whatever she is expressing, मतलब her sorrows, अपना loss है या pain है, जो भी express कर रही है, but जो भी इसका song है वो ऐसा है जिसका कोई end नहीं है, जो आपके हमेशा जो मन में बस जाएगा. कहते हैं ना, कुछ songs होते हैं जो हमारे हमेशा दिल में रहते हैं, something like that. So उसकी जो सॉन्ग है, जो उसकी सिंगिंग है, उसमें इतनी ब्यूटी है, इतनी डेप्थ है, इमोशन है, सो दैट कोई भी अगर वहाँ से कोई भी जा रहा है या कोई भी यहाँ पोइट है यहाँ पे जो वहाँ से जा रहा है, तो उसकी जो वॉइस है वो उसको अट्रैक्ट करती है, स्टॉप करती है सुनने के लिए कि व्हाट शी इज सिंगिंग. ऑल्दो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या गा रही है, बट ही कैन रिलेट टू दैट म्यूजिक, ही कैन रिलेट टू दैट song. That is the beauty of the magic that attract anyone. I saw her singing at her work and or a sickle bending. I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore long after it was heard no more. So वो है, वो अपने फील्ड में काम कर रही है, उसके साथ साथ गाना गाती जा रही है, अपना काम कर रही है, बट जो पोएट है इमोशनलेस सॉन्ग को सुनता जा रहा है और धीरे धीरे करके अपने जो रास्ता है उस पर मूव करता जा रहा है. बट द म्यूजिक, जो म्यूजिक है वो उसके हार्ट में बस गया है. द म्यूजिक, दैट सॉन्ग दैट इज इनसाइड हर हार्ट, वो उसके साथ में, चाहे वो वहां से निकल गया है, बट स्टिल जो सॉन्ग है वो उसके दिमाग में अभी भी चलता जा रहा है, उसको वही कानों में सुनाई दे रहा है. बिकॉज जो उसकी सॉन्ग की ब्यूटी है, जो म्यूजिक की ब्यूटी है, दैट ऑलवेज रिमेन्स विथ यू. दिस पोम इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. नेक्स्ट इज वर्ड मीनिंग. Behold means see. Yonder means that, a person or a thing. Ing over there. Strain means short spell of music or the poetry. Profound means a great depth. Last means a young girl. Herbreeze means island near Great Britain. That is called Herbreeze. Plaintive means mournful or sad. Hambale means common song. Next is the essence. So, what is the essence? Means what is the message the poet want to give through this poem? The poem show how music can deeply move us. Even if we don't understand the word, emotion in the music transcend language and leave the lasting impact. So, जो म्यूजिक है वो हर किसी को इतना डीपली इफेक्ट करता है. समटाइम वी डोंट अंडरस्टैंड द लिरिक्स, वी डोंट अंडरस्टैंड द वर्ड, बट स्टिल जो म्यूजिक है उसकी लैंग्वेज ऐसी होती है कि वो हम पे लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ता है, हमारे साथ हमेशा रहता है. समटाइम व्हाट हैपन, हम बहुत सारे गाने सुनते हैं दैट इज इन सम डिफरेंट लैंग्वेज, वी डोंट अंडरस्टैंड कि क्या कहना चाहता है, व्हाट आर द वर्ड, बट द म्यूजिक जो है वो हमारे साथ हमेशा चलता रहता है, हमारे कान में, हम उसको हमिंग करते हैं. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द मैजिक और द इम्पैक्ट ऑफ द म्यूजिक. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. Darken the correct option in the Omar column. Who is the solitary reaper? So here the solitary reaper is the young girl walking in the field. So A is the correct option here. Next is think and answer. Complete the following lines of the poem. No nightingale did ever clear. Next is make sentences gently. The wind is blowing gently. Clear. Next is answer the following questions. Where is the poet going? What does he see on his way? The poet was going through a journey through Scottish Highland, and he saw a young girl working in the field and singing a song. She is working alone. Next is vocabulary skills.
Write the rhyming word of the following. Let's brass. BRASS. Rhyming words लिखना है हमें यहाँ पे. Next is, with the help of the clues, make the new word by adding the single letter in starting, a common word. So, starting में हमें ऐड करना sparrow, SPARROW. स्पैर ऐड किया हमने तो क्या बन गया? sparrow. Next is grammar skills. Identify the incorrect word in the following sentence and correct them using had, has or have. So, I were a rare book on the ancient coins and the currency last year. So, I were की जगह यहाँ पे आ जाएगा I had a rare book on the ancient coin and currency last year. Next, fill in the blanks with the suitable degree of the comparison. The second, which was more cruel. So degree of comparison हम यहाँ पे ऐड कर देंगे MORE, more cruel than the first. Next is writing skills. Fill the missing blank to complete the paragraph with a suitable word from the help box. So here our help box is given. यहाँ पे words है, हमें suitable word यहाँ पे fill करना है. So known as the father of modern magic word. इस तरीके से जो भी correct word है that we have to fill here. Next is, fill in the blanks with the reflexive pronoun. So they believed in themselves. यहाँ पे क्या आ जाएगा? They believed in themselves. So here we end the chapter. I hope ये chapter आपको समझ में आ गया है. Now you to practice it.